दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इतने बहुआयामी हैं कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग रूप में देखा था। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहते थे, इसके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में दुर्योधन क्या सोचता था। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता था कि कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर है। अब बात करते हैं शकुनी की कि शकुनी भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या सोचता था। फ्रेंड्स, महाभारत का ही एक और चरित्र था शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है कि अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब बात करते हैं राधा रानी के बारे में कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या सोचती थी। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधिका रानी उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना भगवान श्री कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं श्री कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। कृष्ण के बारे में राधा कहती हैं कि कृष्ण मेरे भीतर हैं, मैं कहीं भी रहूं वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। अब बात करते हैं गरुड़ के पुत्र वैनतेय के बारे में कि वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या सोचते थे। फ्रेंड्स, गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वैनतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं कि मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। अगले हैं कृष्ण के चाचा अक्रूर। दोस्तों, कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमानी और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है कि मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही हैं। और अंत में बात करते हैं शिखंडी की कि शिखंडी भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या सोचता था। दोस्तों, शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थी। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। शिखंडी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता था कि वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहाँ भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। तो दोस्तों, यह थे महाभारत के कुछ ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने अलग अलग विचार रखते थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।